स्टूडेंट्स अ वार्म वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर डी शर्मा क्लास 6 एक्सरसाइज 2.9 शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसी के कुछ 8 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको पता करना है जो भी सारा आपको नंबर्स गिवन है। तो एलसीएम पता करने के लिए हमको जितने भी नंबर्स गिवन होते हैं, मतलब सपोज यहाँ पे आपको दो नंबर गिवन है तो आप इन दोनों को साथ में ही प्राइम फैक्टराइज करोगे, दोनों को साथ में लिखिए। अब साथ में कैसे? अब सपोज ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं, यस ये दोनों टू के टेबल में आते हैं, और किसी में भी आते हैं तो आप और किसी का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 में भी आते हैं तो 3 भी ले सकते हैं, बट हम 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 48 होता है एंड 2 इंटू 30। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 10 ज़ा 30। देन ये होता है 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। देन 4 होता है 2 2 ज़ा 4 और 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 ऐसे का तैसा ही नीचे उतर जाएगा। 5 को हम लोग कोई प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे। अब 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, अगेन 5 नहीं आता है तो 5 ऐसे लिख देंगे और फिर 5 1 ज़ा 5, तो आपका ये प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसका कॉमन मल्टीपल आपके पास आ जाएगा 240। इसका नेक्स्ट पार्ट था 42 और 63। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आ रहे थे। 3 इंटू 14 42 होता है एंड देन 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका 63 आ जाएगा। ये दोनों के दोनों 7 में आते हैं तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। अब 2 1 ज़ा 2, 3 2 के टेबल में आता नहीं इसलिए ऐसे का तैसा ही उतर जाएगा। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 आपके पास ये आ जाएगा। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू आपके पास आंसर आ जाएगा 126, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 18 और 17। तो आपको पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है, मतलब कि किसी के टेबल में आएगा नहीं एक्सेप्ट फॉर 17, मतलब कि वो खुद का नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। अब 2 के टेबल में 17 आता नहीं तो वो ऐसा कैसा ही उतर जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 17 तो आता नहीं तो 17 ऐसे कैसे उतर जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे अगेन 17 आ गया तो 17 क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं तो 17 से करेंगे तो 17 1 ज़ा 17। अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 विच इज़ इक्वल्स टू 306। इसका फोर्थ पार्ट है 15 30 और 90। तो अगर हम यहाँ पे 5 से सबको डिवाइड करना चाहें तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आएगा तो हमारे पास आ जाता है 3 और 5 6 ज़ा 30 होता है और 5 18 ज़ा 90 होता है। अब ये सारे के सारे 3 के टेबल में आ रहे हैं क्योंकि 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे 2 कर लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। देन 3 से कर लेंगे तो 1 1 एंड 3 1 ज़ा 3। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 90। फिफ्थ में आपके पास 56 65 और 85। तो इन तीनों को साथ में प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। फिर इन तीनों का मतलब ये जो यहाँ पर आते हैं इन सबको साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ हमने 2 लिया है तो सिर्फ और सिर्फ 56 को ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। इसको लिखा 28 लिख दिया, अगेन इसको 2 से किया तो 14, ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में नहीं आएंगे तो ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से किया 7 65 और 85। 7 से किया तो 7 में भी नहीं आता तो 7 1 7, दोनों का दोनों ऐसे उतर गया। अब ये दोनों का दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 13 65 5 17 से 85। तो अब 13 और 17 तो प्राइम नंबर है तो 17 13 मतलब 13 17 तो इसके टेबल में आएगा तो ऐसे कैसे उतर गया। फिर 17 17 ऐसे करके ये वाला कर लिया, इसको हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई करके ये वाला लिख लिया। फिर ऐसे ही हमने थर्ड 6 वाला भी कर लिया है। तो आपका ये 180 को ऐसे प्राइम फैक्टराइज किया हुआ है 180 386 और 384 और 144। देन एट्थ पार्ट में आपके पास 28 36 45 60। इसको ऐसे इन चारों को ऐसे साथ में प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। उसके बाद इन चारों का जो यहाँ पर आया है उस सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास उस कॉमन मल्टीपल निकल रहा है 1260। अब करते हैं इसका सेवेंथ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है।
सेवेंथ पार्ट में आपके पास 108, 135 और 162। सो इसको पहले 3 से कर लिया, सारे के सारे आ गए, फिर 3 से कर लिया, फिर इसको 2 से कर लिया, फिर 2 में आपके पास सिर्फ 2 1 ज़ा 2 आया, 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, फिर 3 से किया तो 5 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा, फिर 5 से किया, फिर ये हो गया। फिर इन सब का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 1620। सो ये था एक्सरसाइज 2.9। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।